नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एग्ज़ाम वॉरियर यूट्यूब चैनल। आज हम देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज फिर कुछ महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एससीओ। क्या है? एससीओ। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुआ था? 2001 में। इसका स्थापना हुआ था 2001 में और इसका मुख्यालय बीजिंग चाइना में है। बीजिंग में है, जो कि क्या है? चाइना का शहर है। किसका शहर है? चाइना का। इसमें तो नाम में ही छिपा हुआ। अगर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका मुख्यालय चीन में ही होगा, लेकिन चीन के किस शहर में है? बीजिंग में। ध्यान रखिएगा, नाम है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन लेकिन मुख्यालय बीजिंग में है। इसका पहला समिट कब हुआ था? 2001 में हुआ था और पहला समिट 2001 कहाँ हुआ था? संघाई में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से अगला आगे बढ़ते हैं और अगला ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं। हमारा अगला ऑर्गेनाइजेशन, इसमें शामिल देश, इसमें कितने देश शामिल है? तो 8 देश शामिल है। कौन कौन सा है? रसिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान नहीं है, उज्बेकिस्तान है। देखिए ये कौन सा है? एससीओ है। एससीओ है तो इसमें 8 देश है। 8 देश यानी एशिया के 4 बड़ा बड़ा देश है। सबसे पहले कौन है? रसिया है, चाइना है, इंडिया और पाकिस्तान। एशिया के सबसे बड़ा बड़ा देश हो गया। और ये 4 गो सेंट्रल एशियन कंट्री है। सेंट्रल एशिया में 5 कंट्री आता है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। लेकिन एससीओ में 4 देश ही शामिल है। कौन कौन है? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यानी 4 गो सेंट्रल एशिया का और 4 गो बड़े बड़े देश। टोटल कितना हो गया? 8 देश। अब कौन सा एक देश शामिल है? क्वेश्चनमा एग्जाम में यही अक्सर पूछता है कि एससीओ में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो याद रखिएगा, स्टूडेंट याद रखिए। क्या याद रखिएगा? स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट याद रखिएगा। तो एस से हो गया संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और टीयू से तुर्कमेनिस्तान, यानी क्या है? ये शामिल नहीं है। ठीक है, कितना देश शामिल है? 8 देश है और उसमें तुर्कमेनिस्तान शामिल नहीं है। अब हम लोग अगला ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं। अगला हमारा है बिम्स्टेक। क्या है? बिम्स्टेक। इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन। क्या फुल फॉर्म? बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? 1997 में हुआ था। और बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? ढाका, जो कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ढाका, बांग्लादेश में। और इसका पहला समिट कहाँ हुआ था? बैंकॉक, थाईलैंड में। बिम्स्टेक का पहला समिट कहाँ हुआ था, यानी पहला बैठक कहाँ हुआ था? बैंकॉक, जो कहाँ पड़ता है? थाईलैंड में पड़ता है। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा देश। देखिए इसका नाम ही है बे ऑफ बंगाल, यानी बे ऑफ बंगाल से सटल जितना देश है वो आएगा। इसके अलावा 2 देश नेपाल और भूटान भी आता है। तो हम देखते हैं इसमें कौन कौन सा देश शामिल है। कौन कौन सा देश शामिल है? श्रीलंका हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया और ये 2 गो नेपाल भूटान। ये जो 2 गो देश है ये बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ नहीं है, लेकिन टोटल 7 देश है। कौन कौन सा? श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड। ये चारों बे ऑफ बंगाल से सटता हुआ है, जबकि नेपाल और भूटान अलग है। ठीक है, टोटल मिला के इसमें 7 देश शामिल है। कौन कौन सा है? श्रीलंका हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। अब हम लोग देखते हैं अगला संगठन के बारे में। अगला हमारा संगठन है आरसेप। आरसेप इसका फुल फॉर्म होगा रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। क्या होगा? रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसमें सदस्य देश कितना है? इसमें कुल सदस्य देश 15 है। 15 कौन कौन है? आसियान वाला 10 गो और प्लस 5 गो अलग है। आसियान में कौन कौन था? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कम्बोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई और फिलीपींस। इसके अलावा 5 देश। तो आसियान वाला तो हम पिछला वीडियो में बता दिए हैं। यहाँ हम 5 अलग से जो देश हैं उसको देख लेते हैं। तो 5 अलग देश कौन है? चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। कौन कौन सा 5 देश है? चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और 10 गो आसियान। टोटल कितना हो गया? 15 देश। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला संगठन। अगला संगठन क्या है? ब्रिक्स। ब्रिक्स में कितना देश है? 5। कौन कौन सा है? इसके जो ब्रिक्स लिखा हुआ इसी से सारे देश का नाम है। सब देश का पहला पहला अक्षर ले लिया गया। देखिए, बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ था? 2010 में शामिल हुआ था। तो ब्रिक्स में कितना देश है? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसका पहला समिट कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में। और उसके बाद जिस तरह से देश का क्रम है उसी तरह से क्रम आगे बढ़ता गया है। ठीक है, तो ये तो याद रखना बिल्कुल आसान हो गया। देखिए, ब्रिक्स से पहले ब्रिक का एक संगठन था, उसका स्थापना हुआ था। किसका? ब्रिक का। और जब ब्रिक में
2010 में कौन जुड़ गया? साउथ अफ्रीका, SA यानी साउथ अफ्रीका जुड़ गया, तो इसका नाम हो गया ब्रिक्स। क्या हो गया? ब्रिक्स। अगला संगठन हम लोग देखते हैं। और इन्हीं सब ब्रिक्स देश वाले मिलकर ने एक बैंक का स्थापना कर दिया आपसी सहयोग के लिए। तो उस बैंक का नाम क्या रखा गया? ब्रिक्स बैंक। और ब्रिक्स बैंक का ही एक दूसरा नाम क्या दे दिया गया? NDB, जिसका फुल फॉर्म होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या? न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इसका मुख्यालय कहाँ है? शंघाई, चाइना में। मुख्यालय कहाँ है? शंघाई, चाइना में। अब आगे बढ़ते हैं। अगला ऑर्गेनाइजेशन है ILO। देखिए, ILO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन हिंदी में, और इंग्लिश में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 1919 में हुआ था। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसमें सदस्य देशों की संख्या कितना? 187। और इंडिया भी इसका सदस्य है। ये अक्सर ध्यान में रखिएगा, इंडिया किसमें शामिल है, किसमें नहीं है। तो 187 देशों में इंडिया भी शामिल है। और ILO को नोबेल पीस प्राइज कब दिया गया था? 1989 में। कब दिया गया था? 1989 में। फिर से देख लेते हैं। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1919 में हुआ था। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसमें सदस्य देशों की संख्या 187 है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। और इसको नोबेल शांति पुरस्कार कब दिया गया था? 1989 में। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है नाटो। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तरी अटलांटिक से सटे जो भी देश है, इसने एक संगठन का स्थापना किया था। उसको नाम क्या दे दिएगा? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि अभी के समय में तो इसका विस्तार बहुत आगे बढ़ गया है, जहाँ तहाँ भी हो रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अब अटलांटिक से सटल देश के ही इसमें मेंबर बनेंगे। जैसे अभी बात चल रहा है कि यूक्रेन का सदस्य बनाएंगे, तो वो तो अटलांटिक से सटा हुआ नहीं है। नाटो का स्थापना कब हुआ? 4 अप्रैल 1949। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन दे देता कि इसमें नाटो के बारे में कौन सा सही है, कौन सा गलत है, और स्मॉल डेट के साथ भी देता। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसका स्मॉल डेट भी एकदम ध्यान रखिएगा। स्थापना हुआ था 4 अप्रैल 1949 को। और इसका मुख्यालय कहाँ? मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। इसमें सदस्य देशों की संख्या कितना? 30 है। और सबसे नया देश पूछ लेता है तो 30वां देश इसमें कौन शामिल हुआ था? नॉर्थ मैसिडोनिया, यानी उत्तरी मैसिडोनिया। और यह क्या है? एक सैन्य संगठन है। यानी ये लोग आपस में समझौता किए हैं कि नाटो के किसी देश पे अगर कोई दूसरा देश हमला करता है तो उस पर हम सब मिलकर हमला करेंगे। और यह एक सैन्य संगठन है। ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं। अगला हमारा है FAO। इसका फुल मतलब फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यानी इसका स्थापना कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1945 में। जब जानते हैं कि 1939 से 45 तक दूसरा विश्व युद्ध चला था, तो जब भी विश्व युद्ध होता है तो गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, ये सब का आना एकदम तय है। तो उसी समय भूखमरी से निपटने के लिए FAO की स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 16 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम, इटली में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम, जो कि इटली का शहर है। इसमें सदस्य देश कितना है? 197। कितना देश है? 197। भारत 75 रुपये का सिक्का जारी किया था 2020 में, जब FAO का 75 वर्ष पूरा हुआ था। ठीक है। कब जारी किया था भारत 75 रुपये का सिक्का? जब FAO का 75 वर्ष 2020 में पूरा हुआ, तो उसी समय भारत ने 75 रुपये का सिक्का जारी किया था। इस वीडियो में इतना ही। छोटा छोटा वीडियो लाएंगे ताकि आप लोग भी देखने में बोर ना हो। और हम बिल्कुल बीच में समय नहीं खाते हैं। और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।